आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। दमोह जिले के लिए बीता महीना विकास, संस्कृति, कृषि और जन स्वास्थ्य गतिविधियों पर आधारित समसामयिक रूप से समृद्ध रहा। पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद गर्मी की तपन और तेज धूप से अब जिले वासियों को राहत मिली है। बारिश की बूंदों और रिमझिम बारिश ने नदियां, बांध, कुओं में न केवल जल भर दिया है बल्कि चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आने लगी है। पर्यटक प्रकृति की सुंदरता को देखने और लुत्फ उठाने सिंग्रामपुर, सिलापरी, मटककुंड, भदभदा और राजनगर जलाशय सहित जिले की प्रसिद्ध लघु और वृहद सिंचाई परियोजनाओं की तरफ रुख कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपसे ने आगामी समय में जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिले में सोयाबीन की बोनी के लिए 10 से 12 जुलाई तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। जिन खेतों में पानी भर गया है वहां से जल्द निकासी कर दें ताकि खेत जल्दी तैयार हो सकें। जिले में खरीफ सीजन की बोनी शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग ने इस साल जिले में 3,0950 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी की है, जो पिछले वर्ष से लगभग 1,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें धान 80,500 हेक्टेयर, मक्का 40,000 हेक्टेयर, उड़द 60,000 हेक्टेयर और सोयाबीन 1.25 लाख हेक्टेयर में बोई जानी है। खरीफ सीजन के बीच किसानों को राहत देते हुए जिले में 2600 मीट्रिक टन डीएपी की खेप पहुंच गई है। जिले में आई एफको की डीएपी खेप में से 2,000 एमटी विपणन संघ, 1,200 मीट्रिक टन सहकारी समितियां और 800 एमटी मार्कफेड गोदाम में भेजे गए हैं। वर्तमान में समितियों में 1,200 मीट्रिक टन पहुंच चुका है। इसके अलावा 1,000 मीट्रिक टन डीएपी मिलने की संभावना है। वहीं 100 एमटी डीएपी पहले से स्टॉक में है। कुल मिलाकर समितियों के पास करीब 2,300 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध होगा। वहीं जिले में करीब 2,000 मीट्रिक टन यूरिया की भी स्टॉक मौजूद है। दमोह जिले में साइबर अपराधों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले दिनों सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया ने भी भाग लिया। मैराथन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के 256 श्रद्धालु पिछले दिनों हरिद्वार, ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान दमोह रेलवे स्टेशन पर प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया ने तीर्थयात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय तथा सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। कुछ दिनों पहले दमोह नगर के प्रसिद्ध बेलाताल जलाशय में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया और दमोह विधायक जयंत मलैया ने भाग लिया। इसी दौरान मंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की आमजन को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण जन जन का अभियान बन गया है। आपको बता दें कि सिंचाई परियोजनाओं से न केवल दमोह की तस्वीर बदली है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ी है। प्रदेश भर में 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे हुए हैं। 10,514 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाओं के संरक्षण को नई गति मिली है। दमोह नगर टर्फ हॉकी स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल और विधायक जयंत मलैया सहित गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। राज्य मंत्री पटेल ने सभी नागरिकों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने की अपील की है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव संबोधन को भी उपस्थित जनों द्वारा देखा और सुना गया। जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला अस्पताल में बच्चों को दवाई पिलाकर की। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। अभियान के दौरान लक्ष्य पूर्ति के लिए 1339 बूथ बनाए गए थे। दमोह जिले की हटा की धरती पर जन्मे तबला वादक रामेंद्र सिंह सोलंकी का चयन प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के लिए किया गया है। रामेंद्र सिंह हटा स्थित डाइट में शिक्षक रहे अजय सिंह सोलंकी के सुपुत्र हैं। इन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दक्षिण कोरिया में तबला वादन की प्रस्तुतियां दी हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।